Hello everyone, I am Aradhana Singh and today we are going to do chapter Comparing Quantities, that is chapter number 7 NCERT Maths. Comparing Quantities. And first topic is percentage. This is exercise or chapter 7. Okay, of your NCERT book. So आज हम एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करेंगे बट इससे पहले हम परसेंटेज के बारे में जानेंगे. So what is meant by percentage? परसेंट परसेंट दो वर्ड से बना पर प्लस सेंट. पर का मतलब है आउट ऑफ, सेंट मीन्स 100. ओके, आउट ऑफ एवरी 100. सो अगर मैंने लिखा 10 आउट ऑफ 100 इट इज 10%. इफ आई राइट 25 आउट ऑफ 100 इट इज 25%. सो जो भी चीज अगर वो 100 में से है तो वो उतना ही परसेंट कहलाएगा. बट अगर मैंने लिखा 25 आउट ऑफ 200 देन वो 25% नहीं होगा. 25 आउट ऑफ 500 वो 25% नहीं होगा. तो हर 100 में से कितना ले रहे हो आप. अगर मैंने 100 में से 25 लिया तो वो 25% हुआ. तो 200 में से कितना लेना होगा, डबल लेना होगा. ओके, तो पहले आप परसेंट समझ लो. ओके, परसेंटेज आउट ऑफ 100. जैसे मैं और एग्जांपल्स देती हूँ आपको. 27 out of 100, that is 27%. 99 out of 100, that is equal to 99%. 100 out of 100, अगर आपको 100 में से 100 मार्क्स आ गए तो वो क्या कहलाएगा, 100%. ओके, सो अगर आप 100 आउट ऑफ 100 ला रहे हो तो 100% हो गया. बट अगर 100 आउट ऑफ 200 ला रहे हो, 200 में से 100, तो क्या ये 100% हुआ? नो. अगर 200 में से 200 200 मार्क्स के एग्जाम होते हैं और वहां भी आपको 100% स्कोर करना है तो आपको 200 लाना होगा आउट ऑफ 200. फुल में फुल तब वो होगा 100%, है ना. तो परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ एवरी 100. ओके, हर 100 में कितना. अगर 100 में हम ले रहे हैं 25 को एज ए 25%, तो 200 में हम लेंगे 50 को 25%, 300 में हम लेंगे 75 को उसका 25%. तो इस तरह से हमारी वैल्यू चेंज होती जाती है जैसे जैसे हमारा डिनोमिनेटर चेंज होता है. अगर वो 100 में है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है. तो 27 आउट ऑफ 100 27%. लेकिन अगर हमारा डिनोमिनेटर चेंज होगा तो हमारा परसेंट, हमारा न्यूमरेटर भी उसी अकॉर्डिंग चेंज होगा. नाउ कन्वर्शन ऑफ परसेंट टू फ्रैक्शन और now let us learn about converting fractions to percentage. जैसे कि 7 आउट ऑफ 10. ओके, 7 आउट ऑफ 10 कितना परसेंट होगा. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारा फ्रैक्शन हमें दिया हुआ उसको हम करते हैं मल्टीप्लाई किससे, 100% से मल्टीप्लाई करते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंट. ठीक है, इसको हम 100% से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 100% का मतलब क्या है. 100% का मतलब है कि हम 7/10 को उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ओके, वी आर मल्टीप्लाइंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ 100. इसी को कहते हैं 100/100, दैट इज 100%. तो जब इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर कितने में आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, परसेंटेज में आएगा. सो इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या आएगा 700/10, या फिर आप यहाँ पे एक जीरो कैंसिल कर सकते हो. 7/10 इज 70%.
इसी तरह 3/5 अगर दिया हुआ है, आपको 3/5 को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1s आर 5, 5 20s आर 100, 20 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 डिनोमिनेटर में था, इसलिए उसने 100 को कैंसिल किया, एंड 3 मल्टीप्लाई 20, दैट इज इक्वल टू 60%। ओके, 8/30 आपको दिया हुआ है, 8/30 कितना परसेंट होगा, इसको परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई एक एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, इट इज 80/3। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 2s आर 6, 20 एंड 3 6 आर 18.26.66% आएगा ये 80/3। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को डेसिमल परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली हम डेसिमल्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शंस परसेंटेज में। ओके, लाइक 12.5, हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। मतलब जो काम हम फ्रैक्शन में करते थे वही सेम काम डेसिमल में करना है। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि ये डेसिमल जो है 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, है ना। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी तो हमारा डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होता है। तो ये 2 डिजिट शिफ्ट होगा, यहाँ पे आपको एक ही डिजिट दिख रहा है, दूसरा डिजिट आप क्या लगाओगे, 0, तो ये हो जाएगा 1250%। इफ इट इज 0.5, ओके, और 0.56 ले लेते हैं तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 डिजिट शिफ्ट होगा, दैट इज 56%। इफ इट इज 0.02, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, कितना आएगा, 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो आगे तो 0 नहीं लिखते हैं, इट विल बी 2%। सो इस तरह से हम डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 7.1। बाकी की चीज़ें आपको वहाँ समझ आ जाएंगी। क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि पहला है 1/8। यहाँ करना क्या है, आपको इन नंबर्स को लेना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। इन फ्रैक्शंस को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंट। 100% से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि 100 आउट ऑफ 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमने सीखा है कि जिस नंबर से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आप 1/8 को मल्टीप्लाई करोगे 100/100 से, है ना, न्यूमरेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 100 आउट ऑफ 100 कितना होगा, 100%। इसका मतलब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/8 को 100% से, इसलिए जो भी हमारा आंसर आएगा वो परसेंट में होगा। ओके, सो ये हो जाएगा आपका 100/8। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आपका 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2s आर 8, 4 25s आर 100, 25/2 इज इक्वल टू 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 5/4, ये आपका ए था, बी 5/4, तो यहाँ हम डायरेक्टली 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो 5/4 मल्टीप्लाइड 100, 4 से कट जाएगा, 4 डिनोमिनेटर में है और 100 न्यूमरेटर में है, ठीक है, ये 100% है। 4 25 सार 100। नाउ 25 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 125%। थर्ड है 3/40, 3/40, और यहाँ हमने लिखा 3/40 मल्टीप्लाइड 100। ओके, एक एक जीरो आप कैंसिल कर सकते हैं, कितना हो जाएगा ये 30/4। 4 7s आर 28, 2 रिमाइंडर, 4 5s आर 20, 7.5%। ओके,
एंड देन लास्ट है आपका 2/7। 2/7 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन 2/7 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100% से। ये हो गया 200/7। इसको सॉल्व कर लीजिए, डेसिमल में आपका आंसर आएगा 7 2s आर 14, 6 रिमाइंडर बच गया, 60 हो गए, 7 8s आर 56, 4 रिमाइंडर बच गया 40, 7 5s आर 35, 5 रिमाइंडर बच गया, 7 7s आर 49। सो इसके आगे भी आप डिवाइड कर सकते हो, ये आएगा आपका 28.57%। ओके, सो है ना बहुत इजी। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The question is estimate what part of figure is colored and hence find the present percent which is colored. Okay, so first is this figure जहाँ पे आप देख रहे हो कि सर्कल का 1/4 पार्ट, मतलब कि इसको 4 पार्ट्स में बांट सकते थे हम। वी कैन डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स, और जिसमें कि सिर्फ 1 पार्ट कलर्ड है। ओके, सो इसका फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/4। सो ये तो हमने एस्टिमेट कर लिया कि इसमें 1/4 पार्ट कलर्ड है। अब इसका परसेंट कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके 100% से। तो हमने इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ 100/4 इज 25। सो फर्स्ट सर्कल में 25% पोर्शन जो है वो शेडेड है। ओके, नाउ बी में देखिए, बी में 1 2 3 4 5 5 पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। सो 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और 5 में से कितने पार्ट्स कलर्ड हैं, 3। सो 3/5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 के टेबल में 100 20 टाइम्स में आता है, 20 इंटू 3 कितने हो गए, 60%। 60% ऑफ द सर्कल इज कलर्ड। सी में आ जाइए। सी में आप देख रहे हो ये जो सर्कल है, ये 1 2 3 4 लाइंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, मतलब कि ये 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और इसमें आपको 3 पोर्शन जो है वो शेडेड दिख रहे हैं, यानी कि 3 आउट ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये कितना हो जाएगा, 4 2s आर 8, 4 25s आर 100। 25 इंटू 3 कितने हो गए, 75/2%। 75/2 कितना हो जाएगा आपका, 32.5%। Okay, that is 32.5%. So this is the answer for A, B and C. All right. All right, and now let's move to next question. Next question is question number 4. Okay. So question number 4 में हमें क्या करना है, फाइंड करना है परसेंट, गिवन नंबर का परसेंट। ओके, पहला है 15% ऑफ 20। तो जब भी परसेंट साइन दिया रहे, इसका मतलब आपका डिनोमिनेटर क्या है, 100 है। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। एंड लेट मी चेंज द कलर। सो क्वेश्चन नंबर ए, 15% का मतलब हो गया 15/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, याद रखिएगा, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। ओके, सो ऑफ की जगह पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड। यहाँ हो गया 20, 110 कैंसिल हो गए, 15 2s आर 30/10, एंड यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1s आर 2, 2 5s आर 10। फिर 15 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 1s आर 5, 5 3s आर 15। अगर आपको कैंसिल आउट करने में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं।
ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 इंटू 20, 110 हम यहाँ पे आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। ये 15 टू जार कितने हो गए, 30 हो गए, और नीचे कितना हो गया, 10। तो नीचे से आप एक एक जीरो फिर कैंसिल कर दीजिए। ये हो गया आपका 3/1, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ 3। 15% ऑफ 20 इज 3। बी में क्या है, 1% ऑफ 1 आवर, 1% ऑफ 1 आवर, तो 1% का मीन्स 1/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे इसके साथ एक यूनिट है आर। 1% ऑफ 1 आवर, 1 यहाँ पे नंबर जो है ये इसका यूनिट बड़ा है ना, तो हम 1 आवर का जो 1% होगा वो बहुत छोटा होगा, राइट, मिनट्स में होगा। तो क्यों ना हम 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लें। सो लेट्स कन्वर्ट 1 आवर इनटू मिनट, दैट इज इक्वल टू 1% ऑफ 60 minutes. Cancel 1 1 zeros, it is 6/10 minutes, यानी कि 0.6 minutes. Alright, थर्ड सी यहाँ पे देखिए, 20% ऑफ 2500। सो यहाँ पे 20% का मतलब 20/100 इंटू 2500। सो 2 0 यहाँ भी कैंसिल हो गए, 2 0 यहाँ भी कैंसिल हो गए, 20 को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 टू ज़ार 50, और एक 1 एक ज़ीरो और लग जाएगा, 500। सो 2500 का 20% 500 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डी नंबर, 75% ऑफ 1 kg। 1 kg का 100% नहीं लेना, हमें 75% लेना है, तो ऑब्वियसली 100% 1 kg का 1 kg ही होगा, 75% उससे कम होगा, है ना। तो यहाँ पे हम केजी को किस में कन्वर्ट करेंगे, केजी का स्मॉलर से छोटा यूनिट हो जाएगा हमारा ग्राम, तो इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, दैट इज 75% ऑफ, यानी कि डिनोमिनेटर में 100, 1000 ग्राम, 1 kg में हो जाते हैं 1000 ग्राम। तो यहाँ पे 2 0 कैंसिल करेंगे और यहाँ 2, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हमेशा इक्वल नंबर ऑफ जीरोस कैंसिल करते हैं। कितना आ गया हमारे पास, 75 है न्यूमरेटर में इंटू 10, दैट इज 750 ग्राम। सो 750 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। Now let's come to next question, that is question number 5. Alright, so question number 5 is find the whole quantity if 5% of it is 600. Okay, so this is question number 5 and हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, होल फाइंड आउट करना है, फाइंड द होल। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, कुछ परसेंट दिया, मतलब कि हमें 100% फाइंड आउट करना है। हमें दिया हुआ है 5%, 5% ऑफ इट इज, जो भी नंबर है वो होल हमें नहीं पता, उसका 5% हमें पता है 600। सो जो चीज़ नहीं पता है उसको क्या मानेंगे, आप सभी को पता है, x। ओके, सो होल को हम क्या मान लेंगे, इट, जहाँ जहाँ इट लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आप x लिख दीजिए, और बन गया। ये बहुत ही सिंपल पार्ट है, जहां भी आपको इट दिख रहा है वहां x लिख दीजिए। अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 5% ऑफ इट, a, यानी कि 5% का मतलब 5/100। ओके, इनटू क्या करना है, इट लिखा है ना, ऑफ का मतलब इनटू एंड इट, इट के जगह पे x, ये कितना है, 600 है। हमें फाइंड करना है x, यानी कि होल। अब यहाँ पे देखिए, हमें बस x को रखना है LHS में, लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड, और 5/100 इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे ऑन द ऑपोजिट साइड।
ओके, 600 की तरफ एक साथ। और जब एक साथ हम ट्रांसपोज करेंगे ना, तो ये इनका पोजीशन उलट जाएगा, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। कैसे होगा ये, यहाँ पे देखिए, लेफ्ट साइड में सिर्फ x बचा, इज इक्वल टू 600 यहाँ पहले से है, इनटू लिखेंगे क्योंकि हम इनटू कर रहे हैं ना, तो इनका पोजीशन उलट जाएगा, ये 100/5 हो जाएगा। ओके, सो 100 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 1s आर 5, 5 20s आर 100, 20 को 600 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 6 2s आर 12 एंड 1 2 3, 12,000 इज द आंसर। ओके, और यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है तो यूनिट नहीं देंगे। ओके, अगर यूनिट है तो यूनिट ज़रूर देना है। वेल, यूनिट नहीं है, नो, यूनिट इज नॉट देयर। ओके, ठीक है, बी में आ जाते हैं। 12% ऑफ इट इज 1080, मतलब कि 12/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1080। एम्प्लाइज लिखा हमने, सेम वैसे ही करेंगे, एक्स को हमें रखना है एलएचएस में, इज इक्वल टू कितना हो गया, 1080 पहले से राइट साइड में है, मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको 12/100 का रिवर्स यानी कि रेसिप्रोकल 100/12 से। और अगर आपको 12 का टेबल याद है, आपको पता है 12 का टेबल में 108 आता है, राइट? सो 12 9s आर 108, और ये ज़ीरो भी काट के यहाँ पे ज़ीरो लगा देते हैं, तो 90 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 1s आर 9, और यहाँ पे 3 ज़ीरो हैं, 1 2 3 लगा दिया हमने। होल कितना है आपका, 100% कितना है, 9000 है। तो इसी तरह हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40% ऑफ 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर। ओके, सो सी नंबर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए। फोर्टी परसेंट मीन्स 40/100 ऑफ, दैट इज मल्टीप्लाई, इट की जगह क्या लिखेंगे, होल क्वांटिटी हमने x माना है सभी केस में, इज मीन्स इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। ओके, अब यहाँ पे यूनिट किलोमीटर है, हमें क्या करना है, अब x हम यहाँ पे रखेंगे, x इज इक्वल टू 40, पहले आप लिख लीजिए 500, ओके, एंड 100 मल्टीप्लाइड 100/40। सो यहाँ पे 1010 कैंसिल हो गया। हमने 100 को इसलिए कैंसिल नहीं किया क्योंकि 100 जो है 4 के टेबल से कट सकता है 25 टाइम्स में। ओके, 25 5s आर 125, सो 125 और एक ज़ीरो यहाँ लगा दीजिए, 1250 किलोमीटर। दिस इज द आंसर। डी नंबर सॉल्व करते हैं। डी इज 70% ऑफ इट, यानी कि 70/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 14 मिनट। अगेन आप यहाँ पे देख रहे हो ये 14 मिनट है, एंड 70%, अगर 100% ले 14 मिनट का तो 14 मिनट होगा, 70% उससे कम होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 14 मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, एम्प्लाइज 70/100x इज इक्वल टू 14 इंटू 60। मिनट को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली हम आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख देना है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, x इज इक्वल टू, ये जो आपको 70/100 दिख रहा है इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, 14 इंटू 60 यहाँ पे है हमारे पास,
ठीक है, ये सेकेंड्स में कन्वर्ट हो चुका है, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब ये हो चुका है कन्वर्ट। अब यहाँ पे 100/70 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो फिर से आपको डिवाइड करना पड़ता। अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया तो हमारा काम कितना आसान हो गया। 14 1s are 14, 14 5s are 70, है ना, एंड 5 20s are 100। 22 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, सो 1200 सेकेंड्स। अगर आंसर सेकेंड्स में भी लिख सकते हो आप, मिनट्स में भी दे सकते हो, बट यहाँ पे हम मिनट्स में भी कर सकते थे इसको। कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे, अगर आपको मिनट्स में करना है तो 14 इंटू 100/70, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाता। 14 5s are 70 एंड 5 20,